अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं कहूँ कि टीचर्स के लिए एक खुशखबरी है और टीचर्स जो है अपने क्लास के हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग से सवाल पूछ सकते हैं और ये सब बनाने के लिए एक स्पेशल लेसन प्लान बनाने के लिए जो अपने स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, मैं आपको एक ऐसा टूल दूंगी जो आप की एकदम से मदद कर दे। देन डेफिनेटली ईच एंड एवरी टीचर एजुकेटर विल बी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम दे विल ब्लेस मी एज वेल। क्योंकि लेसन प्लान बनाना कितना टायरिंग टास्क है और ब्रेन की कितनी एक्सरसाइज लगती है वो एक टीचर ही समझ सकता है, राइट? तो when it comes to catering to the individual needs and personalized approach in education, and tailoring the content, giving question prompts to different types of learners with different learning preferences and multiple intelligences and different needs and how to fill their gaps, ये सारी चीज़ें जहन में रख के अगर हम एक लेसन प्लान बनाते हैं कि हमारे 40 मिनट के टाइम को हम कैसे ब्रेक करें, ये सारे चीज़ों को कवर करते हुए, और आपको डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, जब कोई भी नई चीज़ आती है तो हम पहले ये क्वेश्चन से डर जाते हैं कि क्या टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे, क्या टीचर्स जो है रोबोट से रिप्लेस हो जाएंगे, क्या टीचिंग जो है रोबोटिक या हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस हो जाएगी, क्या एआई जो है टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। तो कीपिंग ऑल दीज क्वेश्चंस असाइड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाई विल टीचर्स बी रिप्लेस्ड, we should ask ourselves how teachers will become adept enough to use these tools। जी, इसी के बारे में आज बात हो रही है इस वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। वाज लाइक आप टेक्स्ट, आप प्रॉम्प्ट्स टाइप करिए, आपको जो भी टेक्स्ट हो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाता था। कभी ग्रामेटिकल करेक्शंस भी हो जाते थे, या आपने ऑलरेडी जो लिखा है वो टेक्स्ट आप कॉपी करके उसको और एनहांस करो बोल के कुछ बोलते इंस्ट्रक्शंस, तो वो हो जाते थे सभी चीज़ें। अभी ये वाला वर्जन जो है GPT-4o, ये वाला वर्जन है, इसमें जो है स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, ऑडियोज ये भी आप डाल सकते हो और उसके डिस्क्रिप्शंस आप मंगा सकते हो। या इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन ऑडियो इंस्ट्रक्शंस, ओके, इफ़ यू वांट द GPT टू गिव यू ऑडियो इंस्ट्रक्शंस टू सपोर्ट अ चाइल्ड इन स्टडीज़, एक मैंने जो वीडियो की क्लिपिंग अटैच की है, आप उसको गौर से दीजिएगा, देखिएगा कि आप अगर से किसी बच्चे को ट्यूटरिंग सपोर्ट दे रहे हो और कोई प्रॉब्लम समझाना हो तो इंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा है कि डोंट गिव द आंसर राइट अवे, ओके, आस्क फ्यू क्वेश्चंस दैट ट्रिगर द क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोर द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद जीपीटी का रिस्पॉन्स एआई टूल से इसी तरीके से आया है कि बच्चे के अंदर से आंसर्स लेकर आए, ना कि डायरेक्ट आंसर बताया गया। ये कुछ वीडियोस है। और अगर से स्टोरी बिल्ड करना हो तो प्लीज़ जनरेट अ स्टोरी। अर्लियर वर्जन वुड जनरेट अ स्टोरी राइट अवे। अगर आप बोलते इसमें रिच वोकैबुलरी रखो तो रिच वोकैबुलरी आ जाती थी, सिंपल रखो तो सिंपल आ जाती थी, एज स्पेसिफिक अगर मेंशन किया तो वो आ जाता। ठीक है, तो अभी GPT-4o में आप बोल सकते हैं कि आप सुन भी सकते स्टोरी, एंड व्हेन द AI assistant will actually read out the story, you can add prompts like make it more dramatic, make it melodious, add some emotions to it. So this is how is the enhanced version of GPT-4o। टीचर्स इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? सबसे पहले हमको ये चीज़ जहन से निकालना होगा कि कल के दिन हमारी नौकरी नहीं रहेगी, रोबोट्स और एआई टूल से स्कूल काम चला लेगा। देन लेट मी टेल यू, वी आर इन इंडिया। अगर से कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही हाई फाई हैं और वो लोग शायद टीचर्स को रिप्लेस करके एक आध क्लास में रोबोट्स रखना स्टार्ट भी कर लिए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे अब तक पेरेंट्स को ऑर्डिनरी टेक्निकली फ़ोन को जो है सिंपल कामों से हटके और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो खुद नहीं पता, मेल कैसा भेजना है वो नहीं पता। सो वी ऑल्सो हैव टू कम टू ग्राउंड रियलिटीज। सो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से कई ऐसे लोग हैं जो ये पूरे टेक्निकल एडवांसमेंट से उतने ज़्यादा वाकिफ नहीं है, तो टीचर का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाँ डेफिनेटली टीचर्स का जो है
ऐसे टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे जिनमें सीखने की चाह नहीं है। ओके, टीचर्स वैसे रिप्लेस हो जाएंगे जो कंप्लेसेंट हो जाएंगे। हाँ मैं तो ऐसी पढ़ी थी, हाँ मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूँगी, ठीक है, मुझे सीखना नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, जो लोग नए लोग हैं उनको सीखने दो। इस मेंटालिटी के टीचर्स ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगे बनिस्बत उस मेंटालिटी के जो कि बोलेंगे कि नहीं मुझे भी सीखना है। अगर मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना चाहती हूँ तो मैं डेफिनेटली ये टूल्स को यूज़ करना सीखूंगी। अगर मैं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बनाना चाहती हूँ तो मैं डेफिनेटली ये टूल्स यूज़ करूँगी। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं ज़रूर ये टूल्स को यूज़ करूँगी और सीखूंगी। तो इस नियत के साथ, इस सोच के साथ जो टीचर्स अपने आप को जो है वो करते रहते हैं, एक कंटिन्यूअस लर्नर मानकर आगे बढ़ते हैं, तो वो कभी रिप्लेस नहीं होंगे। अलबत्ता जो मान चुके हैं कि वो कुछ नहीं करने वाले हैं तो डेफिनेटली दे विल बी रिप्लेस्ड। सो आई वांट यू टू एक्सप्लोर दीज डिफरेंट टूल्स ऑफ एआई। और लेसन प्लानिंग में भी इस हॉलीडेज में आप लोग बैठ के ये एआई टूल्स को एक्सप्लोर करिए। आने वाले लेसन्स में अपने बच्चों के नीड्स को सामने रखकर लेसन प्लान्स को जनरेट करवाइए, ठीक है। यू राइट, लाइक आई वांट, प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, generate a lesson plan to explain the concept of photosynthesis maybe to a slow learner who doesn't have reading abilities but he is quick in understanding the concept. सरप्राइजिंगली आपको उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मैसेज आ जाएगा कि उसको कैसे सिंपल तरीके से पढ़ाना है और रीडिंग एनहांस करते हुए सपोर्टिव टेक्स्ट मैसेज और टेक्स्ट टू स्पीच का कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करके कैसे करना है आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो आई वांट द टीचर्स, एजुकेटर्स, लेक्चरर्स टू यूटिलाइज दिस एआई टूल to generate personalized lesson plans and be ready with your lessons for once the school reopens you can have your repository with you. Explore तो करिए, आगे तो बढ़िए, देखिए कि दुनिया कहाँ जा रहा है और आपको क्या सीखना है, instead of getting scared like हम replace कर दिए जाएंगे। Language teachers may have a doubt. You can explore the similar thing with English and keeping in mind, okay, translate करते हुए उसको कुछ आपको आइडियाज, तो मिनिमम इंग्लिश तो आती है सभी को, तो आप वो आइडियाज को ले सकते हैं, ठीक है। So please do this, and I had a remarkable experience of explaining differentiated instruction during the training session with live examples where I could differentiate the content based on the types of learners using AI tools. ओके इतनी ज़बरदस्त जहन खुला है ना कि कंटेंट को डिफ्रेंशिएट करते हुए कि एक बिल्कुल स्लो लर्नर को वही कॉन्सेप्ट समझाना है, एडवांस लर्नर को वही कॉन्सेप्ट समझा के फिर आगे कैसे, फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट द कंटेंट, एंड दैट केम एज अ ब्लेसिंग विद द यूसेज ऑफ AI टूल. सो आई रिक्वेस्ट द टीचर्स टू एनहांस देयर स्किल्स बाय एक्सप्लोरिंग दीज AI tools and trying to get some nice question prompts at the beginning of the lesson, some baseline testing which can be done, okay, and then pre-topic testing questions that can be taken up before the lesson and during the lesson, how to integrate Bloom's taxonomy outcomes during the lesson and how to create assessments after the lesson and many such things which help you to create personalized learning experience for your student, okay. And not only टीचिंग लर्निंग इन द क्लास बट ओवरऑल स्कूल एक्टिविटीज़ में और कोई भी चीज़ में आप लोग जो है ये जनरेटेड टेक्स्ट के साथ साथ जनरेटेड ऑडियोज एंड ऑल प्रॉम्प्ट्स यू कैन गेट थ्रू दिस GPT 4o. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड एक्सप्लोर ऑल दीज न्यू पॉसिबिलिटीज़. जज़ाकल्लाहु खैर.